ISHH का सपना लिए हुए बच्चों के लिए सुहाना सफ़र रोहतक में ही भविष्य 24 का रिबन श्री राजवीर जी MDU के वाइस चांसलर ने काटा, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। जी हम भविष्य 24/7 है इंस्टीट्यूशन फॉर दी UPSC सिविल सर्विसेज एवं हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज है क्लास A और क्लास B, उसके लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहा है रोहतक में, क्योंकि रोहतक में इस तरह की गाइडेंस, हम कोचिंग नहीं कहते, इसे गाइडेंस कहते हैं, इस तरह की अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसके हमारे जो मेंटरशिप डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत सिंह भोला सर, जो एक्स सिविल सर्वेंट है, एंड माई सेल्फ मनीष पाराशर एंड मिस्टर अंकित अलावत। तो ये हमारे, मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ, अंकित सर डायरेक्टर हैं, एंड बाकी फैकल्टी मेंबर हैं एक्सपीरियंस, जैसे कि मिस्टर विवेक इज स्टैंडिंग हियर। तो हम लोग एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, गाइडेंस के लिए। तो हमारे सेंटर्स की जो फीचर्स है वो हम आपको देखते हैं इसमें, कि हमारा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जैसे कि आपको दिख रहा है। अभी हमारा सेमिनार होगा 18 तारीख को, आज दोपहर 12 और 1 बजे के बीच में, और 20 तारीख को 1 बजे के बीच में। इसके अलावा हम रोहतक में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे कि VC सर ने आज इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे, तो हम रोहतक में इस तरीके की कोलैबोरेशन भी करना चाह रहे हैं। UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम HCS एग्जीक्यूटिव, उसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, एंड उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। 1 महीने तक उसके फॉर्म चलेंगे। तो हम आप लोगों के माध्यम से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के रोहतक में, वो लोग दिल्ली ना जाके, कि दिल्ली में जाने के जो हमारे सेमिनार अटेंड करें, उसमें हम बताएंगे कि हमारा व्हाई वी आर डिफरेंट, हमें क्यों चूज़ किया जाए दिल्ली ना जाके। और हमारा एम ये है कि हम रोहतक के अंदर और आसपास के क्षेत्रों के लिए यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करें। मिस्टर अंकित अलावत, इनको भी मोर देन 7 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड इन्होंने अपने टाइम पे 3 बार UPSC का सिविल सर्विसेज का पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू दिया हुआ है। मैंने भी 3 बार इंटरव्यू दिया है, एंड हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का भी, HCS का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी में सबने। इसके अलावा हमारे पास सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एंड हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, PPT बेस्ड प्रेजेंटेशन, डिजिटल डिस्प्ले बेस्ड। इसके अलावा हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे। फैकल्टी कहाँ से होगी? फैकल्टी एक तो हम खुद भी होंगे, खुद भी मेंटरशिप होंगे, बाकी फैकल्टी हमारी दिल्ली से भी आएगी, और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ रेगुलर फैकल्टी होंगी और कुछ परमानेंट हैं। जैसे क्या टाइमिंग रहेगा बैचों का? क्या टाइमिंग? बैचेस के डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे, वो डिपेंड करता है किसी कैंडिडेट को, अगर मॉर्निंग शिफ्ट सूट कर रही है। अब जैसे कुछ इंक्वायरीज आई हैं हमारे पास, वो हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाह रहे हैं HCS का, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा इवनिंग बैच हो, तो हम इवनिंग बैच के भी उनकी सुटेबिलिटी, और ऐसा हम वीकेंड बैच भी कर सकते हैं। ओरो से क्या अलग होगा आपका? क्या मटेरियल अलग होगा? क्या? हाँ जी, हमारा जो यहाँ पर एक तो ओरो से का कंपटीशन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इंस्टीट्यूशन, एंड अगर है कोई, अगर SSC के सेंटर पे अगर UPSC का और सिविल सर्विसेज HCS का करवाना चाह रहा है, तो उसका, तो हमारा तो दिल्ली बेस्ड क्वालिटी जो है, हमारा मटेरियल, हमारा जो हमारे नोट्स होंगे वो टॉप क्वालिटी के होंगे, प्रीलिम्स के लिए भी होंगे, मेंस के लिए भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी उसमें, कि टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड, अभी 1 सेकंड के लिए हम आपको इसमें थोड़ा से क्लिपिंग सिखा देते हैं जल्दी। ये ओरिएंटेशन लेक्चर में, इसमें हम इन सारे इश्यूज को डील करेंगे कि सिविल सर्विसेज को चूज किया जाए, एंड कैंडिडेट के साथ क्या क्या होता है दिल्ली और यहाँ पर क्या डिफरेंस आएंगे, जो सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं, वो सभी चीज, टेस्ट सीरीज, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन होंगी, ये इस SCS के अंदर से इमेजेस का, मैप्स का और फिगर्स का यूज होगा। जल्दी एक बार आपको बस झलक दिखा कितने स्टूडेंट के अब तक आपने टीच किया होगा? एक्सपीरियंस आपने बताया 7 years, मोर देन 200 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट हो चुके सिलेक्शन का। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बैचेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर से तो एक बैच में 500 स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ कितनी कैपेसिटी? यहाँ पर तो हमारे पास लिमिटेड बैच होंगे। हमारा एक बैच में मोर देन 30 स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे। हमारा टारगेट यही है कि एक बैच में हम, क्योंकि पर्सनलाइज्ड, ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो हम
इसमें इमेज भी दिखाएंगे हम कैंडिडेट्स को कि बहुत भीड़ होती है, तो उनमें कोई पर्सनल टच नहीं आता। तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, फी क्या होगी? फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमारे पास जैसे कि हमने इसमें पहले ही दिखा रखा है कि वीकर सेक्शंस की गर्ल्स के लिए स्टेट में 10 to 15% है। एंड हमारी 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है पहला, तो उससे पहले अगर हमारे पास जो भी आएगा, एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट कीजिए। अगर मेरिटोरियस कैंडिडेट है, कोई टैलेंटेड है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट का 50 क्वेश्चन का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप 40 स्कोर कर लेते हैं, तो 40 स्कोर करने के बाद उसका अलग अलग वो है स्ट्रक्चर है कि जी 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। जो बच्चे यहाँ से 24 आवर्स में उनको मार्क्स पता लग जाएंगे। जो बच्चे यहाँ एंड HCS का जो ये साइकिल आएगी 2022, जो 2023 में प्रीलिम्स है, ये 1 मार्च से, इसका मई में प्रीलिम्स होगा, तो इसका एक फास्ट ट्रैक कोर्स अलग है। और HCS का फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, नहीं वो तो रखा है आपने, लेकिन फीस तो कुछ तो रखी होगी ना स्टार्टिंग से। जैसे फीस तो हमारी नॉमिनल है, जैसे कि मैं HCS 18,899 प्लस GST है हमारे प्रीलिम्स वाला जो बैच है उसकी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एंड कमर्शियल एंगल से भी अगर ये कोई चीज़ शुरू की जाए तो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ एंड सिर्फ चैरिटी के बेस पे इस तरह की जो है सेंटर या इस तरह की अकेडमी वो भी नहीं चलती, वो भी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बैलेंस बने। और ज़रूरत इस बात की ज़्यादा है कि इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किस तरह का स्टडी मटेरियल हो, यानी क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो गाइडेंस के माध्यम से ही, खासकर जो युवा साथी जिन्होंने भविष्य सेंटर को इंट्रोड्यूस किया, ये सच्चाई हो सकता है उनको सक्सेस ना मिली हो, लेकिन जितना आदमी असफलताओं से सीखता है, इतना सफलता से सीखने का मौका नहीं मिलता। ये सच्चाई है, ये जीवन का जो है कड़वा सच है कि आदमी जो है असफलताओं से ज़्यादा सीखता है। और मैं उसको असफलता भी नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि हर आदमी हर रोल के लिए नहीं बना होता। कई बार हम सोच लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर जो खूबियाँ हैं वो कोई इस तरह के काम के लिए उनके अंदर खूबियाँ हों, या किसी और काम के लिए खूबियाँ हों। कोई जरूरी नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए उनमें खूबियाँ हों। ये बहुत अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ कि भोला जी और उनके साथियों के द्वारा जो शायद एक आध अटेम्प्ट और भी हुए हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी में बीच में कई बार इस तरह का प्रयास हुआ है। हमने वहाँ मेरे आने के बाद भी जो है एक जो सेंटर किसी पहले में चलाया जा रहा था यूनिवर्सिटी में। और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है हर साल जो है पहले 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, जिसको NIRF बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क रैंकिंग, तो उस रैंकिंग की जो लिस्ट है पहले 100 की ही लिस्ट जारी होती है। MDU is the only university in Haryana which is retaining its positions first among the first 100 universities since last 4 years। पिछले 4 साल से लगातार हरियाणा की कोई एकमात्र यूनिवर्सिटी जो पहले 100 यूनिवर्सिटी देश की यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाए हुए है वो महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है। मैं यहाँ महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर शिक्षक की अगर मैं बात करूँ, वो किसी भी संस्थान को अगर ग्रेट कहा जा सकता है, बड़ा कहा जा सकता है, तो वो वहाँ के शिक्षक जो हैं वो उसको बड़ा बनाते हैं। इट्स नॉट द ब्रिक एंड मॉर्टर विच मेक एनी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट इज द ह्यूमन रिसोर्स विच मेक सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रेट। ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रोग्रेस है MDU की
बी ग्रेड था, B+ हुआ, A हुआ, A+ है आज के दिन जो है नए कैटेगरी। तो ये यहाँ से बहुत से अच्छे शिक्षक यहाँ रहे हैं आज भी। तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाह रहा था कि इस सेंटर के लिए, इस एकेडमी के लिए, इस काउंसलिंग एंड गाइडिंग सेंटर के लिए ये एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड लोग भी यहाँ रोहतक में रह रहे हैं और आज के दिन सर्विंग लोग भी जो है बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि उस चीज़ का भी जो है आपको एडवांटेज मिलेगा और आपको लेना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ग्राउंडिंग है वो एक अच्छी ग्राउंडिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ स्कोप इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी है। लेकिन ये जो काम है ये काम जुनून से चलने वाले काम होते हैं, बिना जुनून के ये काम नहीं होते।